चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट भी देखते हैं। फिफ्थ पार्ट जो हमने पिछली एक्सरसाइज में, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने एक टैक्सी वाला किया था क्वेश्चन, ठीक है। सेम टू सेम वैसी क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंजेस है, कंडीशन वही है, तरीका वही करने का और सिचुएशन भी वही है लगभग, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, रीड करते हैं उस क्वेश्चन को। क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना क्या कहना चाह रहे हैं वो, क्लियर। क्या होता है, क्वेश्चन है ए लैंडिंग, ठीक है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter, क्लियर। मतलब क्या है इसका मतलब, एक लाइब्रेरी है वो क्या करती है, फर्स्ट 3 days मतलब अगर शुरू के जो 3 दिन की आप बुक लेते हो तो उसका चार्ज उन्होंने रखा है फिक्स, ठीक है। उसके बाद जितने दिन आप रखते हो बुक को, जितने दिन बुक आप लेते हो, उसका चार्ज पर डे के हिसाब से लगता है, क्लियर। ऐसा ही टैक्सी का था, अगर आप एक कोई फिक्स चार्ज लेते हैं, सर्विस चार्ज होता नहीं है, वो फिक्स होता है। उसके बाद आप जितना उसको कंज्यूम करोगे, जितना खर्च करोगे, उतना चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने 3 दिन के लिए चार्ज क्या रखा है, फिक्स रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जितना चार्ज लेते, जितना आप अगर बुक रखते हो, उतना चार्ज उतना क्या पर डे के हिसाब से लगता जाएगा, क्लियर। तो अब वो ये कह रहे हैं कि मीना गॉट, सॉरी क्या पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ लिया शायद, हाँ सॉरी, सरिता इसमें, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। मतलब सरिता ने कितना पेड किया है, 27 रुपीज पेड किया है फॉर ए 7 days। अगर उसने 7 दिन बुक रखी है तो उसने 27 रुपए पे किया है। वाइल अब दूसरा आ गया कौन, सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। अब इसमें 2 लोग हैं, ठीक है, सरिता एंड सुशी, सरिता एंड सुशी है। तो अब समझो इस क्वेश्चन को क्या है। देखो इसमें फिक्स चार्ज कितने दिन का है, 3 दिन का। सरिता ने बुक कितने दिन रखी, 7 दिन। इसका मतलब यह है 3 दिन का चार्ज तो उस पर फिक्स लग गया, एक्स्ट्रा उसके जो 4 दिन होंगे उसके हिसाब से चार्ज अलग लगा होगा पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है वो आप अच्छे समझिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिक्स चार्ज क्या सपोज कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं। तो समझो इसको अच्छे से, लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज फॉर ईच डे, या पर डे भी कह सकते हो, रुपीज वाई। अब समझना सरिता ने कितना पे किया है, 27 रुपीज फॉर 7 days। चलिए क्या लिखेंगे, अमाउंट पेड बाय सरिता फॉर 7 days। कितना रुपए किया है, 27। अब समझना इसको अच्छे से, इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखो 3 दिन का उन्होंने फिक्स चार्ज कर दिया एक्स, तो हमने 3 दिन का लिख दिया रुपए, एक्स रुपए हो गए, इसके पास एक्स रुपए हो गया। अब बाकी दिन बचे कितने, 4 दिन। अब एक दिन का चार्ज कितना है, वाई, तो 4 दिन का कितना होगा, 4 days का कितना होगा, तो 4y होगा। तो x प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू कितना बनेगा, 27। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4y इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। ये 3 दिन का हो गया प्लस ये 4 दिन का हो गया, क्योंकि 3 दिन के बाद आपको जो चार्ज देना पड़ेगा वो पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा, 1 डे का। तो 1 डे का y है तो 4 डे का 4y, और 3 दिन का ये हो गया। तो 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 डेज का चार्ज कितना होगा, 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अमाउंट पेड बाय सुशी फॉर, इसने कितने दिन की है, 5 डे, ठीक है। कितना चार्ज पे करती है, 21 रुपीज, क्लियर, 21। तो कर लेते हैं, तो x प्लस 3 days का और ये 2y का, ठीक है। घुमा दिया इन्होंने, चालाकी कर दी है ना, चालाक कर दिया।
चालाकी कर दी उन्होंने, सीधे सीधे नहीं दे दिया। चलिए इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी फोड़ देते हैं। देखो तो x प्लस 2y इक्वल 21, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड। तुम अपना करो, मुझे अपना करने दो, तुम अपना करो। जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो देखें, जिनको आ रहा है वो अपना करो। क्लियर? तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21, माइनस 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 कैंसल, है ना। 4y 2y 2y 27 21 6, समझ में आ रहा है ना। 4y प्लस के 2y माइनस के हो गए, तो 4 माइनस 2 2, 27 21 26, सॉरी 6, तो y इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3, y रुपी कितना आ गया 3 रुपीज, है ना। मतलब पर डे चार्ज कितना लग रहा होगा, 3 रुपीज लग रहा होगा। चलिए तो पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कहां करेंगे, चाहे 1 में कर दो या 2 में, मैं 2 में कर रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 21, x प्लस 2 y की वैल्यू 3 इक्वल 21, तो x प्लस 3 2 6 इक्वल टू 21, देन x इक्वल टू 21 माइनस 6, देन x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया 15। सिंपल है, यानी फिक्स चार्ज में कितना रखा है 15 रुपीज रखा है, तो आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे, और जितने चार्ज आप जितने दिन बुक आप रखते हो तो उसके हिसाब से 3 रुपीज आपको पर डे के हिसाब से पे करना होगा। तो लिखते हैं हेंस फिक्स चार्ज बी, फिक्स चार्ज इज ₹15 एंड चार्ज पर डे इज ₹3। ठीक है, चेक कर लो। देखो एक दिन का कितना हो गया 15 रुपए, 3 दिन का। अब 7 दिन के लिए रख रहे हैं, वो 27 रुपए दे रहे हैं। तो देखो सुनो अच्छे से, एक दिन का 3 है तो 3 दिन का कितना होगा, 3 तक 9, तो कितना आ गया, कल तो हो गया क्या, सॉरी 12 आएगा ना, 12 4 डेज के लिए रख रहे हैं, 4 डेज के लिए, 3 दिन का और ये 4 डेज का। 4 3 12, इनको ऐड कर लो 27 15, ये 5 डेज के लिए रख रहे हैं तो 2 डेज का एक्स्ट्रा लगेगा, 2 3 या 6 21 आ गया आंसर। ठीक है, तो इसको भी छाप लो फटाफट से। अब हमारी एक्सरसाइज ये होती है फिनिश। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, काफी सिंपल है ये भी, कुछ क्वेश्चन अलग से आएंगे, उसके लिए आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देखना होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं इसके मेथड समझाऊंगा और इसके एग्जांपल, जो कि बहुत अच्छे एग्जांपल है, ज्यादा नहीं है 2-3 एग्जांपल है बट बहुत अच्छे एग्जांपल है, तो इनको एग्जांपल कोई करवाऊंगा। तो प्लीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है।